हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में सीवेज एस, आसवनी बहिस्त्राव डी, कागज के कारखानों के बहिस्त्राव पी तथा चीनी मिल बहिस्त्राव एसी के बी और डी यानी कि जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग को उनके आरोही क्रम में रखा गया है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है जो सीवेज है आसवनी बहिस्त्राव यानी डी ही है, एस सीवेज, डी ई यानी आसवनी बहिस्त्राव, कागज के कारखानों के बहिस्त्राव पीई और चीनी मिल बहिस्त्राव यानी एस ई के जो बीओडी है यानी जैव ऑक्सीजन रासायनिक मांग को उनके आरोही क्रम में रखना है। कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि इस प्रश्न में हमें जल प्रदूषण के बारे में बताना है। जल प्रदूषण में किसका कितना योगदान रहता है उसके बारे में हमको बताना है। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बीओडी। बीओडी जिसे हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन मांग या जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहते हैं। ये जो बीओडी होती है यह सूक्ष्म जीव जो होते हैं हमारे जलाशयों में उनके द्वारा उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन की मात्रा या हम इसे कह सकते हैं मांग, इसे ही हम क्या कहते हैं, बीओडी कहते हैं। ये जो सूक्ष्मजीव होते हैं इन सूक्ष्मजीवों के द्वारा एक जल स्रोत में, कोई भी जल स्रोत है हमारा जलाशय है, उस जल स्रोत में कार्बनिक पदार्थ या जल स्रोतों में उपस्थित जितने भी प्रदूषक हैं उनके अपघटन के लिए, प्रदूषकों के अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन यानी O2 की मांग ही बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है। बीओडी, अगर किसी भी जलाशय की बीओडी ज्यादा है तो वहां जल प्रदूषण भी ज्यादा होगा। प्रदूषकों के बारे में हम बात करेंगे। प्रदूषक जो जिसके द्वारा क्या होता है, जिसके द्वारा जल में प्रदूषकों की मात्रा बढ़ जाने से जल में जल प्रदूषण हो जाता है, जैसे हमारे सीवेज जिसे हम वाहित मल कहते हैं, इसके द्वारा जल प्रदूषण होता है। आसवनी बहिस्त्राव यानी डीई, और इसको हम लिख लेते हैं आसवनी बहिस्त्राव डीई, कागज के कारखानों के बहिस्त्राव, कारखानों के बहिस्त्राव यानी पीई, और चीनी मिल बहिस्त्राव, चीनी मिल बहिस्त्राव यानी कि एस ई, ये सब होते हैं प्रदूषक। अब हमें इन्हें जो ये प्रदूषक हैं जल प्रदूषण में जो प्रदूषण फैला रहे हैं जल, उनको हमें आरोही क्रम में रखना है। इनको हमें किसमें, आरोही क्रम, यानी कि हम कह सकते हैं इन्हें हमें छोटे से बड़े क्रम में रखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो योगदान है जल प्रदूषण का वो सबसे कम हमारा सीवेज का रहता है यानी कि एस, उससे थोड़ा ज्यादा हमारा रहता है डी ई यानी कि आसवनी बहिस्त्राव, उसके बाद हमारा रहता है पीई यानी कागज के बहिस्त्राव, और उसके बाद सबसे ज्यादा होता है हमारा एसी यानी चीनी मिल के बहिस्त्राव के द्वारा जो है जो प्रदूषण है वो ज्यादा फैलता है। अतः हमारा जो सही आंसर है वह है, सही विकल्प जो हमारा है वह है विकल्प डी। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।